बेटा अगर कल सर उठा के चढ़ना है तो आज सर झुका के पढ़ना ही होगा। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी। आपकी प्रिपरेशन हमेशा की तरह जबरदस्त चल रही होगी, राइट? तो पिछली क्लास में जो हमारा चल रहा था लाइट वाला चैप्टर, उसमें हम ऑलमोस्ट एंड तक पहुंचने वाले हैं। आज ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अभी तक हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा। ठीक है, रिफ्लेक्शन मेनली किसमें होता है? मिरर में होता है। तो हमने मिरर पढ़े थे। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा। रिफ्लेक्शन किसमें होता है? लेंस में होता है, प्रिज्म में होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? ह्यूमन आई पढ़ा था। आई होप आप लोगों ने नई चीजें सीखी होंगी कि कैसे इमेज बनती है, कैसे कैसे आपको दिखता है, पूरा क्या सीन होता है। आज हम इसी पे आप कुछ आई के डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ आई, डिफेक्ट्स ऑफ आई। ठीक है, देखो डिफेक्ट मीन्स होता क्या है? डिफेक्ट मतलब होता है कोई भी फॉल्ट आ जाना, कुछ भी खराबी आ जाना, उसे हम क्या कहते हैं? डिफेक्ट कहते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ आई कहते हैं। आईज में जो कि हमारी आंख होती है, उसमें क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उनको कैसे आप क्योर करोगे, कैसे उनका ट्रीटमेंट करोगे, एवरीथिंग आज क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा, मैंने आपको बोला था कि डिफेक्ट आता क्यों है। पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये डिफेक्ट होता क्यों है। ठीक है, डिफेक्ट इसलिए होता है, मैंने आपको बताया था कि सर ये कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे ये आपकी कॉर्निया होती है। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे आपकी कॉर्निया होती है, यहाँ ऑप्टिक नर्व होगा, और यहाँ पे ये आपका मान लो रेटिना है। रेटिना से बाहर आपको पता है कौन सी लेयर होती है? कोरोइड होती है। कोरोइड के बाहर कौन सी होती है? स्क्लेरा होती है, राइट? अब यहाँ पे जो रेटिना है, रेटिना ये यहाँ पे कॉर्निया है। कॉर्निया के बाद यहाँ पे आपकी ये आइरिस होगी, और यहाँ पे आपका ये क्या होगा? लेंस होगा। यहाँ पे आपकी सिलियरी मसल्स होंगी, जो कि इस लेंस और आइरिस को क्या करती है? कंट्रोल करती है कि कब बड़ा होना है, कब छोटा होना है। ओके, अब यहाँ से जब आपके पास लाइट आती है, ऑब्वियसली देखने के लिए आपको लाइट जरूरी है, अदरवाइज आप देख नहीं पाओगे। दिस इज सिंपल थिंग। यहाँ से आपकी लाइट रेज आती है, यहाँ से आपकी लाइट रेज आती है। ठीक है, सॉरी, लाइट रेज यहाँ से जाएगी अंदर, मैंने गलत दिखाया, मतलब देख लेना, आइरिस से ही तो जाएगी। ठीक है, आइरिस में जो प्यूपिल होता है वहां से लाइट एंटर करती है। ठीक है, यहाँ से लाइट गई अंदर इस लेंस से। लेंस कौन सा होता है? कन्वेक्स होता है। अगर कभी क्वेश्चन आए कि कैसा कन्वेक्स होता है, तो आप ज्यादा याद रखने के लिए ये लिख लेना वहां पे कि वो डबली कॉन्वेक्स होता है या डबल कॉन्वेक्स होता है। सिर्फ याद रख लीजिए, होता कि वो काफी डीप जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है? अब आपको पता है सर, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट रे को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब मिला देता है, और कॉनकेव लेंस क्या करता था? उसे फैला देता था। ओके, तो जब ये कन्वर्ज करेगा तो यहाँ पे आपकी जहाँ पे रे कन्वर्ज होंगी, रे जहाँ पे मिल जाएगी, रे जहाँ पे मिल जाएगी वो क्या हो जाएगा? जहाँ पे रेज मिल जाएंगी, ये रेटिना पे मिल रही है अगर, तो वहां पे आपको इमेज बन जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी और इन्वर्ट बनेगी, उल्टी बनेगी। बाकी उससे सुल्टी कौन दिखाएगा? सुल्टी दिखाएगा उसको कौन? जो आपका ब्रेन होगा, ब्रेन से सुल्टी दिखाएगा। वेट, अरे यार ये लोग हल्ला कर रहे हैं। ओके, नाउ फाइन। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे? हाँ, जो आपका रेटिना होता है वहां पे आपकी इमेज बन गई। इमेज कैसी बनी? रियल और इन्वर्ट। ऑब्वियसली जो इमेज रियल होती है वो इमेज आपकी इन्वर्ट होती है, और जो वर्चुअल होती है वो आपकी इरेक्ट होती है। तो उसके बाद जो ब्रेन होगा वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा, उल्टी दिखा देगा, राइट? अब हमने बोला कि सर कभी कभी जो ये डिफेक्ट हो जाते हैं आई में, डिफेक्ट में क्या होता है? जब भी आपको डिफेक्ट होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका कन्वेक्स लेंस है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ से आपके रेज आती है। जब रेज आती है तो कभी कभी जो इमेज बननी चाहिए थी वो यहाँ पे रेटिना पे बननी चाहिए थी। अगर मैं इसे रेटिना दिखा दूं, यहाँ पे इमेज रेटिना पे बननी चाहिए थी, बट जब डिफेक्ट हो जाता है तो वो इमेज रेटिना पे नहीं बन पाती है। वो या तो रेटिना से पहले बन जाएगी, रेटिना है आपका ये, या तो इससे पहले बन जाएगी, ठीक है, और या इसके बाद बन जाएगी। डिड यू गेट माई पॉइंट? या इससे बाद बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगर ये इसे मैं रेटिना दिखा रहा हूँ, ये अगर रेटिना है तो ये इससे बाहर बन जाएगी, दूर बन जाएगी। ठीक है, यही डिफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होते हैं इनको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका क्या, आपने जनरली देखा होगा, फर्स्ट आता है आपका मायोपिया। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मायोपिया? मायोपिया को आई थिंक क्या कहते होंगे, आई एम नॉट श्योर, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, इंटरेस्टिंग नेम है ना, मायोपिया। तो फर्स्ट डिफेक्ट लिख लो आप, मायोपिया। ठीक है, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है कि मायोपिया में क्या होता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज समझो, चीजें क्लियर हो जाएंगी, याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मायोपिया में क्या होता है आपको पता है, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट मतलब पास, दृष्टि मतलब जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, दोष मतलब डिफेक्ट हो गया, निकट दृष्टि दोष। अब मायोपिया में आपका होगा क्या कि जो आपके नियरेस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो आपके नियर ऑब्जेक्ट होते हैं, जो आपके पास वाली चीजें होती हैं, वो तो आपको दिख जाती हैं, वो तो आपको इजीली दिख जाती हैं, बट जो आपकी फार ऑब्जेक्ट, जो आपके दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं, वो आपको क्लियर नहीं दिखते हैं। ठीक है, नॉट क्लियर।
मेरी बात को समझ रहे हो? वो आपको क्लियर नहीं दिखते हैं, जो भी आपके फार ऑब्जेक्ट होते हैं या दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं, या इनको हम आप क्या कहते हो, इसको आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी कहीं पे लिखा होता है, डिस्टेंस डिस्टेंट मतलब दूर वाले, तो वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देते हैं। अब क्लियर क्यों नहीं दिखाई देते हैं, सबसे पहले हम इसमें क्या जानेंगे कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका कॉर्निया है, यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका यहाँ रेटिना है। समझ पा रहे हो ना मैं ये क्या बना रहा हूँ? यहाँ से लाइट रेज आई, यहाँ से लाइट रेज आई, ठीक है। अब जो आपके दूर वाले ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जो आपके दूर वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे जो ये कन्वर्ज कर देता है ये लेंस, ये रेटिना से इमेज को पहले बना देता है। अब सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, जब रेटिना पे इमेज नहीं बन पा रही है तो वो ब्रेन को क्या सिग्नल देगा, है ना? ब्रेन को सिग्नल नहीं जा पाएगी कि भाई कुछ दिख रहा है, राइट? ब्रेन उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए ये रेटिना से पहले बन जाती है। यहाँ पे आप लिख लेना कि जब ये मायोपिया होता है, इसमें जो इमेज बनती है, दूर वाली जो इमेज बनती है, वो क्या हो जाती है, बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले बन जाती है। जब रेटिना से पहले बन जाएगी तो ऑब्वियसली वो आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये इसका कॉज होता है, मतलब ये प्रॉब्लम इसमें हो जाती है। अब ये होती क्यों है, इसके कॉज के भी क्वेश्चन आता है कि सर जो मायोपिया होता है उसका मेन कॉज क्या है, क्यों आपको मायोपिया हो जाता है? तो इसके आपको कॉज, ये तो प्रॉब्लम थी कि ऐसा होता है, अब इसके कॉज देख लो। देखो आपको क्या लग रहा है कि ये कब हो रहा होगा, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, एक है मेरे पे ये जो एक यहाँ पे थोड़ी बड़ा है, एक यहाँ पे थोड़ी छोटा है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट आएगी तो ये थोड़ी दूर जा सकता है, समझ पा रहे हो? अब यहाँ से लाइट आ रही है, ये तो इसको यहीं पे कर देगा ना पास पे, क्योंकि छोटा हो गया, ठीक है, छोटा हो गया, वो रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ये मायोपिया होता है, इसका जो मेन कॉज होता है, जो यहाँ पे आपका ये कन्वेक्स लेंस होता है, ये क्या हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, ठीक है। अब इसे छोटा बड़ा कौन करता है, ध्यान से समझो, इसको छोटा बड़ा कौन करता है? यस यू आर राइट, सिलियरी मसल से करती हैं, जो ये सिलियरी मसल्स होती है ना यहाँ पे, ये इसको छोटा बड़ा कर देती हैं। तो ये क्या करती होंगी, कभी कभी ये इसको छोटा कर देती होंगी, ठीक है। छोटा करोगे तो नजदीक की चीजें आपको दिख जाएंगी, लेकिन ये इसे बड़ा नहीं कर पाती हैं, दूर की देखने के लिए बड़ा नहीं कर पाती हैं। अब ये बड़ी नहीं होंगी, ये ऐसा छोटा का छोटा रहेगा, तो यहाँ पे जो कन्वर्जिंग जो इसे इमेज दिखा रहा है, ये रेटिना से पहले ही बना दे रहा है, समझ पा रहे हो? ठीक है, रेटिना से पहले इसने बना दिया, तो इसका मेन जो एक कॉज हो गया क्या, कि जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रही होंगी, नॉट प्रॉपर वर्क, ठीक है, नॉट प्रॉपर वर्क। देखो चीजों को ऐसे ही लिखो, ठीक है, ज्यादा लिखने से कुछ नहीं होगा, वो प्रॉपर वहां पे वर्क नहीं कर पा रही है। सेकंड चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग भी शायद समझ रहे होंगे कि सर या तो एक कॉज हो सकता है, ठीक है, क्या कॉज हो सकता है कि सर आप हमारी जो ये आई बॉल है, जो पूरी आंख है, जो आई बॉल है, क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका साइज बड़ा हो जाए, बड़ा इन द सेंस, मान लो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये था आपका क्या, छोटा बना रहा हूँ, ये आपका कॉर्निया हो गया, ये आपका यहाँ पे रेटिना हो गया, ठीक है। अभी जो इमेज बन रही है वो सीधे सीधे ऐसे यहाँ पे लेंस होगा, यहाँ से यहाँ इमेज बन रही है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सर जो आई बॉल है इसका साइज हो गया बड़ा, साइज हो गया बड़ा, अब यहाँ पे लेंस तो उतना ही है जितना था, अब यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो आपके पास बन जाएगी, समझ पा रहे हो? पास क्यों बनेगी, क्योंकि ये वाला तो दूर हो गया ना, आई बॉल बड़ी हो गई, लेंस वेंस सब उतना ही, आई बॉल का साइज बड़ा हो गया, आई बॉल का साइज बड़ा हो गया तो वो उसे इजिली रेटिना पे कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, और रेटिना पे नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली आपको इमेज नहीं दिख पाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका जो मेन सेकंड कॉज है वो क्या हो जाएगा कि सर जो आपकी क्या होती है, आई बॉल होती है, आई बॉल का जो साइज होता है, आई बॉल का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब भी आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो आपको वहां पे मायोपिया के चांसेस बढ़ जाएंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे, क्या मायोपिया हो जाएगा, ठीक है, दूर की चीज आपको दिखेंगी नहीं। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम, हमने देख ली क्या होता है, कॉज देख लिया क्यों होता है, अब देखते हैं कि इसको कैसे दूर करेंगे, ठीक है। जब भी डॉक्टर के पास जाओगे ना तो डॉक्टर बोलता है कि ये वाला लेंस लगा लो, तो क्यों बोलता है वो, इसी की वजह से बोलता है। इसको भी देखो आपकी, हम जो भी लेंस यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो वाला लेंस आप क्यों यूज करोगे, दूसरा वाला क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, इसको भी कॉन्सेप्ट से समझ लो। अब इसका ट्रीटमेंट देख लो, जो क्योर देख लो, ठीक है, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में क्या हो जाएगा मायोपिया के, आपको पता है कि सर हम इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो, आपको पता है कॉनकेव लेंस ये होता है, कॉनकेव लेंस क्या करता है, जो लाइट की रेज होती है उन्हें वो डाइवर्ज कर देता है। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्ज, वो उन्हें फैला देता है, ठीक है। यहाँ से अगर लाइट रेज आती है तो ये इन्हें थोड़ी बहुत ऐसे फैला देता है, कौन, जो आपका कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपकी कॉर्निया, ध्यान से देखना, ये आपका यहाँ पे ये कॉर्निया मान लो, ये आपका रेटिना मान लो, थोड़ी अच्छे से दिखा रहा हूँ, और ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका यहाँ पे क्या है,
कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका यहाँ रेटिना है। इससे पहले की अगर हम बात करें जबकि हमने कॉनकेव लेंस नहीं लगाया था तो लाइट क्या होती थी, लाइट यहाँ से आती थी, ऐसे आती थी और यहाँ पे ये कन्वर्ज हो जाती थी। समझ पा रहे हो, यहाँ पे ये कन्वर्ज हो जाती थी। लेकिन जब हमने यहाँ पे इसके आगे कॉनकेव लेंस यूज कर लिया तो कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, रेज को डाइवर्ज कर रहा है। जब यहाँ से रे आ रही तो ये इसको थोड़ी फैला देगा। अब देखो जब ये फैलाएगा तो देखो ये रे कहाँ चलेगी, यहाँ चले गई। अब ये यहाँ जा रही है तो डेफिनेटली अब ये थोड़ी दूर कन्वर्ज होंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब ये थोड़ी दूर कन्वर्ज हो जाएंगी। दूर मीन्स कहाँ पे हो जाएंगी, रेटिना पे हो जाएंगी। कब, जबकि आपकी जो आई बॉल होगी वो उसका साइज इंक्रीज हो गया होगा या आपकी जो सिलियरी मसल्स होंगी वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होंगी, राइट। तो यहाँ पे आप अगर आप कॉनकेव लेंस यूज करते हो तो सिंपल सी बात है, आपको रेटिना पे इमेज मिल जाएगी और आपको इजीली दिखने लग जाएगा, ठीक है। अब आप किसी को भी अच्छे से देख सकते हो। नहीं तो देखो अगर कोई दूर खड़ी होगी आई मीन कोई दूर खड़ा होगा तो वो आपको इजीली दिख जाएगा, ठीक है। बढ़िया है। ओके, तो इसका याद रखना क्वेश्चन आप समझिए, याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसका जस्ट अपोजिट हम आ जाएंगे किस पे, हाइपरमेट्रोपिया पे। हाइपरमेट्रोपिया, राइट। सेकंड डिफेक्ट ऑफ आई, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, इसकी जो हिंदी होती है बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजेदार है, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। देखो हिंदी में अच्छे नाम होते हैं, हिंदी सीख लो तुम भी, ठीक है। अब दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, हाँ सर सिंपल सी बात है कि आपके सर जो फार ऑब्जेक्ट होंगे वो तो इजीली दिख जाएंगे, लेकिन सर जो आपके नियरेस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो आपके नियर ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हमारे पास वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें इजीली नहीं दिखाई देते हैं। नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, ठीक है। दिखेगा, ब्लर दिखेगा, सही से नहीं दिखेगा। मान लो कोई ऐसा लगा है, नहीं देख पाएगा वो, क्यों, क्योंकि उसे हाइपरमेट्रोपिया हो चुका है। अब हाइपरमेट्रोपिया का ओ सेट, गाइस लाइट ने धोखा दे दिया है ना, क्या करूं। जरूरत है किसके, हाइपरमेट्रोपिया की, कि जो नियर ऑब्जेक्ट होती है, जो पास वाली चीजें होती है वो आपको दिखती नहीं है, दूर वाली चीजें आपको दिख जाती हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा, सबसे पहले अब हम देखें कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो होती क्यों है, क्या यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है। वो इसलिए हो जाता है कि देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये बार बार बनाना पड़ रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका यहाँ पे क्या होना था, रेटिना होना था, यहाँ से आपकी रेज आ रही है, ठीक है। अब जो पास वाली जो जो चीज है ना यहाँ पे पास वाली, वो क्या हो जाएंगे, इसको थोड़ी अच्छे से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से रेज आई, वो क्या होती है, इमेज तो ये आपका रेटिना, ठीक है। इमेज तो आपकी बननी चाहिए थी रेटिना पे, बट ये रेटिना पे नहीं बनती है, रेटिना से दूर बन जाती है, ये रेटिना से दूर बन जाती है। और ऑब्वियसली जब ये रेटिना से दूर बन जाएगी तो आपको पास वाली चीजें वहां पे दिखाई, पास वाली चीजें आपको वहां पे दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि रेटिना से पीछे बन रहा है, ठीक है। फार फ्रॉम रेटिना से पीछे बन जा रहा है, बनना कहाँ पे चाहिए, रेटिना पे, पर ये रेटिना से दूर बन जा रहा है तो वहां पे आपको क्या हो जाएगा, फिर हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। अब तुम सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये लिख लें कि जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड रेटिना, रेटिना से पीछे बन जा रही है यहाँ पे आपकी जो इमेज बन रही है। ऑब्वियसली आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि इमेज दिखने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ रेटिना 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 होना जरूरी है, राइट। इसके बाद अब इसका जो कॉज होता है कि सर ये ऐसा हो क्यों रहा है, उसका जो कॉज है, जो आपके यहाँ पे फर्स्ट कॉज आएगा, अब उसका जस्ट अपोजिट कर दो, मायोपिया का जस्ट अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। मायोपिया में क्या था, जो आपके एक तो कॉज था कि जो आपकी आई बॉल थी उसका साइज इंक्रीज हो जा रहा था, जब साइज इंक्रीज हो जा रहा था तो इमेज रेटिना से पहले फॉर्म हो जा रही थी, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई बॉल का साइज डिक्रीज हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, क्या होगा, ऑब्वियसली होगा जब हाइपरमेट्रोपिया है तो यहाँ पे आप लिख लो क्या, आई बॉल साइज डिक्रीज, वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय डिक्रीज, डिक्रीज मीन उसे छोटा कर देगा, ठीक है। आई बॉल का साइज अगर डिक्रीज हो गया तो अब देखो डिक्रीज हो गया, मुझे सिंपल सी, ये है आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका लेंस है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे रेटिना है, ठीक है। अभी तक जो इमेज बनती थी वो रेटिना पे बनती थी, लेकिन इसका साइज क्या हो गया, अब मैं इसका साइज छोटा कर देती हूँ, इसका साइज देखो यहाँ से हो गया छोटा। अब साइज छोटा हो गया तो इमेज तो ऐसी बनेगी ना, देखो इमेज तो जहाँ पे, सॉरी अरे यार, इमेज तो जहाँ बन रही थी वैसी बनेगी, ऐसे। पहले रेटिना यहाँ पे था, अब आई बॉल का साइज हो गया डिक्रीज, साइज कम हो गया तो इमेज तो वहीं पे बनेगी जहां बन रही थी, कहाँ, रेटिना के पीछे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रेटिना आगे आ गया, आगे क्यों आया, क्योंकि आई बॉल का साइज इंक्रीज हो गया, सॉरी डिक्रीज हो गया, ठीक है, छोटा हो गया तो इमेज पीछे बन गई। अब आपको इमेज पीछे बन रही है तो ऑब्वियसली आपको इमेज देखने से तो आप रहे नहीं दिखने वाली आपको इमेज,
ठीक है। तो फर्स्ट इसका जो कॉज मिला आपको वो क्या मिला कि सर जो आई बॉल का साइज होता है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड जो कॉज आएगा वही कि जो आपकी सिलियरी मसल्स होती हैं, जो आपकी सिलियरी मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, उन्होंने क्या करा होगा कि जो आपका कन्वेक्स लेंस रहा होगा उसे उन्होंने मतलब इस सिलियरी मसल ने लेंस को इलोंगेट करा होगा, मतलब उसे एक्सपेंड थोड़ी खींचा होगा, मतलब उसे बड़ा करा होगा। ठीक है। और फिर जब उसे छोटा करना था, जब उसे छोटा करना था तो वो उसे छोटा नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। तो सेकंड आप लिख सकते हो सिलियरी मसल्स नॉट प्रॉपर वर्किंग, नॉट प्रॉपर वर्किंग, वो इसे प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? हो जाता है क्योंकि जब जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, जब तुम लोग, हम नहीं तुम लोग, ठीक है, जो ओल्ड एज वाले होते हैं उनमें तो इजीली मतलब अपने आप ये तो नॉर्मल होता है, नेचुरल होता है कि जो मसल्स होती है वो थोड़ी वीक होने लग जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े लोग होते हैं, मतलब जो बुजुर्ग होते हैं उनको मतलब देखने की प्रॉब्लम ज्यादातर हो जाती है अपने आप। ठीक है, नेचुरली। तो सिलियरी मसल यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आपको पास वाली वस्तुएं इजीली नहीं दिख पाएंगी। ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। ट्रीटमेंट होगा आपका कैसे, आप तो बता ही दोगे ना कि ट्रीटमेंट में क्या होगा। अगर हम मायोपिया में कनकेव लेंस का यूज कर रहे थे तो हाइपरमेट्रोपिया में आप कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। लेकिन क्यों करेंगे इसका यूज वो समझो। अभी जो हम इमेज आपको बन रही थी वो रेटिना से दूर बन रही थी। देखो कैसे, ध्यान से समझना। ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका लेंस था, ये आपका कॉर्निया वॉर्निया जो भी होगा, और ये आपके यहाँ पे क्या था, रेटिना था। यहाँ से आपकी लाइट रेज आ रही थी और यहाँ पे ये कन्वर्ज हो जा रही थी, लेकिन कहाँ, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना से पीछे आपकी इमेज फॉर्म हो रही थी, क्योंकि आई बॉल का साइज या तो इंक्रीज हो चुका होगा, डिक्रीज हो चुका होगा। हमें इमेज कहाँ पे चाहिए, हमें इमेज यहाँ पे चाहिए। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जो ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ये इस लाइट रे को जो आ रही है उनको यहाँ तक आने तक उनको कन्वर्ज कर दे, मतलब मिला दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रेटिना पे बन जाएगा। अब ऐसा कब होगा, आप देख रहे हो कि सर ये ऐसा तब होगा जब जो ये ऊपर वाली रेज है और जो ये नीचे वाली रेज है ये और पास आ जाए और ये यहाँ तक होने तक ये कन्वर्ज हो जाए। वैसा कैसे होगा? अब सिंपल सी बात है, आपको देखना है कि कन्वर्ज कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस करता है कन्वर्ज। तो अगर देखो आप ध्यान से, अगर मैं इसके आगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके आगे मैंने अगर यहाँ पे क्या लगा दिया, एक कॉन्वेक्स लेंस ही लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस ही मैंने यहाँ पे लगा दिया, और एक कॉन्वेक्स लेंस आपके पास ऑलरेडी है, आपके आई वाला, ठीक है। और ये आपका रेटिना है यहाँ, जो कि पहले इमेज यहाँ बन रहा था, और छोटा बना दो इसको, ठीक है। ये आपका यहाँ पे रेटिना है। अब यहाँ से आपकी क्या आ रही है, रेज आ रही हैं। अब आपको पता है सर कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, रे को कन्वर्ज करेगा, ज्यादा नहीं करेगा लेकिन काफी हद तक ये इसे कन्वर्ज कर देगा। समझ पा रहे हो? पहले देखो ये यहाँ पे इतना दूर था, इसे अगर मैं और डिस्टेंट बना दूं, इतना रहा होगा ये, तो यहाँ पे ये और पास इसको पूरा नहीं लाएगा। ये अगर यही मिला देगा तो फिर रेटिना पे तो बन नहीं सकती, राइट। तो इसने इसको और कन्वर्ज कर दिया। जब इसने इसको कन्वर्ज कर दिया एक बार, तो ये इसको और कन्वर्ज कर देगा, ये इसको और कन्वर्ज कर देगा, और इमेज आपको रेटिना पे मिल जाएगी। बोलो क्लियर है? इसीलिए हम यहाँ पे हमेशा कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कन्वर्ज करना और जल्दी उसको मिला देना था। आई होप आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब ये था आपका किसका, हाइपरमेट्रोपिया का। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। किसी भी हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घुमा के ही पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन आपसे नॉर्मल नहीं पूछा जाता है कि ये इसमें ऐसा होता है, कैसा होता है। वो आएगा कि क्यों होता है, वो चीज आपको बतानी है। थर्ड टाइप का जो आपका आएगा वो क्या आएगा, प्रेस बायोपिया आएगा, ठीक है, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। अब यहाँ पे ये कॉम्बो होता है, यहाँ पे कॉम्बो ऑफर आपको मिल जाता है, बाय वन गेट वन फ्री, मतलब दोनों एक साथ आपको मिल जाएंगे। कौन दोनों, मायोपिया भी, हाइपरमेट्रोपिया भी। तो यहाँ पे आप सिंपल सिंपल देख लो। अगर मैं शॉर्ट में आपको लिखूं मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया, इट मीन्स आप बोलोगे सर ये क्या बात है कि न तो आपके पास को दिखाई देंगी, न ही आपके दूर की, ठीक है। न तो आप नियर ऑब्जेक्ट देख सकते हो, न ही आप फार ऑब्जेक्ट देख सकते हो, लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है, क्लियर नहीं दिखेगा। क्योंकि मायोपिया में क्या होता है, दूर की साफ नहीं दिखाई देती है, हाइपरमेट्रोपिया में नियर की साफ नहीं दिखाई देती है, मतलब दोनों आपको कंबाइन वहां पे मिल गई, ठीक है। और ये कब मिले, जब आप बूढ़े हो जाते हो धीरे धीरे, ज्यादातर उनमें ही होता है जब हम ओल्ड एज में चले जाते हैं, तो ज्यादातर प्रेस बायोपिया हमें वहां देखने को मिलता है। अब इसका मेन कॉज क्या होगा, इसका मेन कॉज ये हो जाता है क्या कि मेन चीज वही होती है यहाँ पे कि जो सिलियरी मसल्स होती हैं, जो आपकी सिलियरी मसल्स होती हैं, वो बिल्कुल भी काम अच्छे से नहीं करती हैं। थोड़ी बहुत करती होंगी कभी कभार, लेकिन बहुत ही बेकार काम वो कर देती हैं। बेकार काम क्या हो रहा, मतलब सही से नहीं कर देती हैं वो काम, ठीक है।
क्लियर हुई बात? तो सिलियरी मसल्स यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, जिसलिए न तो वो किसी टाइम लेंस को बड़ा करेंगी, न तो किसी टाइम लेंस को छोटा कर पाएंगे जब भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी, राइट? इसलिए यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा, और आपको आपकी जो, इसे हम वो भी कहते हैं कि जो जो पावर होती है ना आई की, ठीक है, या उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या कि पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, तो वो लॉस हो जाती है, उसे आप मतलब आंख को नहीं मिल पाती है, इसलिए वो इसी को एकोमोडेट करना, ऊपर नीचे करना, छोटा बड़ा करना लेंस को, तो वो नहीं हो पाता है, आपको इजीली दिख नहीं पाता है। अब इसको, इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे? सिंपल सी बात है सर, जब यहाँ पे मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है, तो उन दोनों को लगा दो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। मायोपिया के लिए आप कॉनकेव यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको कॉनकेव भी करना पड़ेगा। हाइपरमेट्रोपिया के लिए आप कॉन्वेक्स यूज कर रहे थे, यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स भी करना पड़ेगा, राइट? अब इन दोनों का कंबाइन हो जाएगा, जिसे कि हम नाम देते क्या, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि प्रेस बायोपिया को आप कैसे क्योर करोगे, तो वहां पे बाइफोकल लेंस होगा, तो समझ जाना, मतलब वहां पे दो फोकल लेंथ हो रही है, दो फोकस बन रहे हैं, एक कॉनकेव का, एक कॉन्वेक्स का, ठीक है, दोनों वहां पे कंबाइन। आपने देखा होगा कभी कभी जो बड़े लोग होते हैं ना, उन पे चश्मा होता है, जब वो अपने जो बुक बुक पढ़ते हैं ना, तो वो अपने जो चश्मा होता है उसे थोड़ी नीचे नाक पे ले आते हैं, देखा होगा, नाक पे ले आते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें उस टाइम उस वाले लेंस की जरूरत पड़ती होगी, क्लियर? तो ये था आपका क्या, प्रेस बायोपिया। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा आपका, मेन चीज, वैसे मेन जो दो ही होते हैं जो ज्यादातर होते हैं, प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया। थर्ड टाइप का जो आएगा उसे हम कहते हैं क्या, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म फोर्थ टाइप का ये, ठीक है। इसके बाद एक और हो जाएगा, एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में आपका होता क्या है ना, सिंपल सी बात है कि इसमें मतलब जो हॉरिजॉन्टल चीजें होती है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला, ये सीधा, इनको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल जो खड़ी वाली लाइन होती है, खड़ी वाली चीजें होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिकल। और जो ऐसी पड़ी हुई सीधी रहती है उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो जिसको ये एस्टिग्मेटिज्म हुआ होगा, वो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, उसे या तो यही यही खड़ी चीजें दिखेंगी, या तो यही पड़ी वाली चीजें दिखेंगी, दोनों एक साथ उसे नहीं दिख पाती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उसे क्लियर नहीं दिखाई देता है, वो इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, या सिलेंड्रिकल भी कहीं पे लिखा है तो उसे क्लियर नहीं दिखाई देता है, नॉट क्लियर, उसे वो क्लियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मेन कॉज क्या होता है, इसका जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो क्यों रही है, ठीक है, वो इसलिए हो रही है कि जो कॉर्निया होती है ना, उसका, अब आपने यहाँ पे देखा कॉर्निया कैसे होती है, ऐसी स्फेरिकल होती थी, बिल्कुल गोल टाइप की स्फेरिकल सरफेस होता था, लेकिन वहां पे वो प्रॉपर स्फेरिकल नहीं होती है, ठीक है। जो कॉर्निया होगा सबसे बाहर, आपको पता है कॉर्निया होता है जो कि लाइट को अलो करता है, ठीक है। तो कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया नॉट स्फेरिकल, ऐसा हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा कि जो कॉर्निया वो नॉट स्फेरिकल, ठीक है। और जो लेंस होगा वो भी आपका प्रॉपर पोजीशन पे नहीं होगा, जो आपका कनकेव लेंस होता है ना, जो आपका आई लेंस होगा, वो प्रॉपर पोजीशन पे, जो लेंस होगा नॉट प्रॉपर पोजीशन, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो उसके उसमें आपको क्या दिक्कत आ जाएगी, एस्टिग्मेटिज्म आपको वहां पे हो जाएगा। अब इसको यूज करने के लिए, इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, ट्रीटमेंट करने के लिए आप इसमें यूज करते हो सिलेंड्रिकल लेंस, हम उसे कहते हैं सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल लेंस कहते हैं, या इसी को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, क्वेश्चन में लिखा रहता है टॉरिक लेंस से लिखा रहता है, क्या, टॉरिक लेंस से लिखा रहता है, तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहे हैं, वहां पे एस्टिग्मेटिज्म की बात कर रहे हैं। लास्ट आएगा आपका इसमें क्या, कैटरैक्ट, जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब इलाज, मतलब ऐसे ग्लासेस लगाने से कुछ नहीं होता, इसको आपको डायरेक्ट सर्जरी करनी होती है, ऑपरेशन करने होते हैं, किसके लिए, कैटरैक्ट के लिए। लास्ट फिफ्थ है कैटरैक्ट। हर चीज आपको क्लियर होती जा रही है, बाकी पढ़ना आपका काम है, ठीक है, जितना पढ़ोगे उतनी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे कैटरैक्ट में क्या होता है कि कुछ मतलब जो कॉर्निया होता था ना, कॉर्निया के आगे, कॉर्निया के आगे एक लेयर बन जाती है अपने आप, कभी कभी वो डेवलप हो जाए, जो कि ओपेक होती है, ओपेक वो सब्सटेंस होते हैं, वो चीजें होती हैं जिनके आर पार लाइट क्रॉस नहीं कर पाती है, लाइट क्रॉस नहीं करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जब लाइट ही आंख के अंदर नहीं जा रही है, तो आपको कुछ भी दिखेगा नहीं, ठीक है, इमेज बनने के लिए लाइट जरूरी होती है, राइट। तो इसमें क्या हो जाती है, स्फेरिकल, ऑब्वियसली स्फेरिकल, वाइट, वाइट ही है, हाँ,
ठीक है, व्हाइट होती है लेकिन ओपेक होती है, स्पेरिकल व्हाइट मेम्ब्रेन। व्हाइट मेम्ब्रेन क्या होती है यहाँ पे, डेवलप हो जाती है, डेवलप्ड ऑन कॉर्निया, कॉर्निया के आगे एक व्हाइट ओपेक वो डेवलप हो जाती है, ठीक है, जिसको कि हम क्योर किससे करते हैं, क्योर किससे होगा, ये सीधे सीधे सर्जरी से होगा, ऑपरेशन से होगा, अदरवाइज इसका कोई भी क्योर नहीं है। इसलिए आपने देखा हो, इसे शायद मोतियाबिंद कहते हैं, शायद इसको आपने देखा उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है कि, ठीक है, तो वो इसीलिए होता है कि उसको उस लेयर को हमें हटाना होता है, ठीक है, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये था आपका पूरा क्या डिफेक्ट्स ऑफ आई थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ब्रेस्ट बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड लास्ट वन इज कैटरैक्ट। तो इनको अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन आएंगे, पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, हर चीज आपको समझ आ चुकी है, राइट। तो यहाँ पे आपका लाइट वाला चैप्टर कंप्लीट। हाँ, इसमें कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, जैसे कि टेलीस्कोप वगैरह है ना, कि उसमें कौन से लेंस यूज होते हैं, उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, तो ये चीज आप इनको भी देखेंगे, इनको भी कवर करेंगे आगे, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह। फिलहाल के लिए आपका यहाँ पे लाइट वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या आएगा, या तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक बार मैं आपको कंप्लीट करवा दूं, देखते हैं, बाकी वो तो सिंपल सी बात है, उन पे मतलब अच्छे से दिखाना चाहता हूँ आपको कि कैसे कैसे वहाँ पे वो वर्किंग प्रोसेस होता है, तो उसके अलग ही सीरीज देखते हैं, अलग ही सीरीज या तो उसकी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट कोई भी होगा तो बिल्कुल बता सकते हो, और बिल्कुल फोड़ के रख दो, ठीक है। जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी